नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकार बनाते ही राज्य में कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार के टर्म के आधार पर ही पेंशन दी जाएगी। वीडियो मैसेज में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में पूर्व विधायक जितने बार जीत कर आते थे उतने ही अलग अलग पेंशन लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि आप कितनी बार भी विधायक रहें, आपको सिर्फ एक बार ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांसद विधायकों वाली पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि विधायकों की कई टर्म मिलाकर पेंशन सांसद की पेंशन से कहीं ज्यादा है। किसानों के लाभ के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन समय पर सही जानकारी न मिलने के कारण कई किसान लाभ लेने से चूक जाते हैं। सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे जमा करवाने वाली इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को हर साल सरकार 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये का लाभ देती है। अभी तक 10 किस्तें पूरी हो चुकी है। 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकती है। अगर आपने किसी भी किस्त का लाभ नहीं उठाया तो इस बार आप पैसे लेने से ना चूके। पैसे लेने के लिए आपको समय से पहले कुछ जरूरी चीजें करनी पड़ेगी। केवाईसी तो जरूर से करवाना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि गौतम नगर जिले में पीएम किसान योजना में ई केवाईसी की डेडलाइन 25 मार्च तक दी गई है। वहीं देश के दूसरे हिस्से में ई केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है। ऐसे में आपको यह जरूरी काम आज ही करवा लेना चाहिए। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी का लक्ष्य सत्ता हासिल करना है, लिहाजा कांग्रेस ने बीते दिन यानी गुरुवार को पार्टी की नई गुजरात इकाई में 25 उपाध्यक्ष और 75 महासचिव नियुक्त कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि एजेंसी के मुताबिक पार्टी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और डीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कांग्रेस ने गुजरात में 19 जिला अध्यक्षों को भी नियुक्ति दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम का शक्ति दौरा बेहद खास है। जी हां, सीएम भूपेश शक्ति विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पिता स्व बिसाहू दास महंत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सभी कांग्रेस एक मन से हुकार भरेंगे। वहीं सीएम के इस कार्यक्रम में बीजेपी को भी झटका देने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी से नाराज कई नेता इस दिन कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि जिन एसी कूलर की सर्विस अप्रैल में करवाई जाती थी वो इस बार मार्च में ही शुरू हो गए हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर शनिवार से 2 दिनों के लिए मौसम बदलने वाला है, जिसकी वजह से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल एक बार फिर से दिल्ली में तेज हवाएं चलने लगी है। और आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलेगी। हालांकि इन हवाओं के चलने से शहर के न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट भी होगी। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। सिद्धारमैया ने कहा कि 2023 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। हालांकि साफ किया है कि वो राजनीति में बने रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक यह तय नहीं है कि वो अगला विधानसभा चुनाव किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव करेंगे। कर्नाटक विधानसभा विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए पार्टी जो फैसला लेगी वो उसका पालन करेंगे। शुक्रवार को अपने पैतृक गाँव सिद्धारमन हुंडी में यहाँ पे आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, मैं राजनीति में रहूंगा, लेकिन चुनाव राजनीति के लिए ज्यादा संभावना है। अगला विधानसभा चुनाव आखिरी में लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है। लगातार दूसरी बार एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी के साथ 4 दर्जन से अधिक मंत्रियों ने भी शपथ ली है। भाजपा ने चुनाव में भले ही किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देते हुए दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। बलिया के रहने वाले 34 वर्षीय दानिश आजाद अंसारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री है। लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र नेता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले आजाद भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रह चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। रोमांच से भरपूर दुनिया के सबसे बड़े लीग के पहले मैच में पिछले साल के फाइनलिस्ट चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। बीसीसीआई को मोटी कमाई देने वाला आईपीएल 2 सीजन के बाद स्वदेश लौटा है। इस साल लीग में 10 टीमें आपस में भिड़ेगी। 2011 के बाद यह पहला अवसर होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में 10 टीमें भाग ले रही है।
कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया भर में तबाही मचाई है। भारत में इससे अछूता नहीं रहा। वहीं अब भारत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल कोरोना फिर से रूप बदलकर डरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन ने देश के अलग अलग राज्यों में पांव पसारना शुरू कर दिया है। दरअसल डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिकॉम्बिनेशन से बना डेल्टा क्रोन चौथी लहर का कारण बन सकता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर कहा है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों की तेजी से फैलने के कारण ये स्थिति आना ही था। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार बोर्ड इंटर की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की स्ट्रीम रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। रिजल्ट के साथ ही बिहार बोर्ड की ओर से प्रदेश की छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। यह स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस स्कॉलरशिप के तहत योग्य छात्राओं को 25,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में छात्राओं का रिजल्ट 83% से अधिक रहा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज के बारे में जरूर पूरा करवा लें। आपके घर या निजी संपत्ति में 5G, 4G टावर लगवाने के लिए संदेश मिलते रहते हैं, तो सावधान हो जाएं। ईमेल, मैसेज या फोन के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे ये संदेश एकदम झूठ और फर्जी है। दरअसल सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई दावा नहीं किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने यह जानकारी दी है। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022। अगर आपके आधार नंबर से पैन कार्ड का नंबर लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। आप म्यूचुअल फंड में ना तो पैसे जमा कर पाएंगे और ना ही उसमें से अपने पैसे निकाल पाएंगे। आयकर विभाग ने इन दिनों दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक का मोहलत दिया है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पटखनी मिलने के बाद कांग्रेस अब सुधारों का प्रयास कर रही। हार पर लगातार मंथन हो रहे, बैठकों का दौर भी जारी। हालांकि अब कांग्रेस की नजरें साल के आखिरी में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव पर टिकी है। खबरों की माने तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद लेने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने इसे लेकर गुजरात के पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में चर्चा की है। इन सब के बीच इस बात की भी सुगबुगाहट है कि पिछले साल यानी 2021 में कांग्रेस से अलग हुए प्रशांत किशोर फिर से पार्टी से जुड़ सकते हैं। विपक्षी दलों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में वृद्धि, महंगाई, अर्थव्यवस्था और गरीबों एवं अमीरों के बीच खाई बढ़ने को लेकर लोकसभा में सरकार को घेरा और माल एवं सेवा कर में राज्यों की जरूरतों को ध्यान रखने एवं क्रिप्टो करेंसी पर रोक स्पष्ट करने की मांग की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने बजट में गाँव, गरीब, किसान, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ रोजगार एवं उद्योग पर खास ध्यान दिया है और उसमें देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका पेश किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा है कि सरकार उन मौकों की लगातार निगरानी कर रही जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के लिए सामने आए हैं तथा गेहूं व अन्य वस्तुओं का अधिक निर्यात सुनिश्चित करने के लिए वह व्यापारिक सवाल उठा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। गोयल ने उस सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा, 2 साल पहले भारत से गेहूं का निर्यात सिर्फ 2 लाख मीट्रिक टन था, जिसके साथ 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो जाने की पूरी संभावना है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी इस ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होने पहुंचे और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए शपथ समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर पहुंचे। जी हां, आपको बता दें कि मंच पर पहुंचते ही सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी खड़े होकर बिहार के सीएम से हाथ मिलाया। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी के शपथ समारोह से पहले योगी राज 2.0 की झलक मिलने लगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फरमान जारी किया है कि यूपी के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना के साथ ही राष्ट्रगान भी अनिवार्य रूप से गाया जाए। मदरसा शिक्षा बोर्ड राज्य के मदरसों में शिक्षा के विषय का मूल संस्थान है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी अन्य शिक्षण संस्थान के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रगान को गाना वैकल्पिक ही रहा है, न कि अनिवार्य। लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यह कहते हुए मदरसों में इसे अनिवार्य कर दिया कि इससे मदरसे के छात्रों में भी देशभक्ति और राष्ट्र भावना उत्पन्न होगा और वे इस बहाने देश के इतिहास और संस्कृति को समझ सकते हैं।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में पहला प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया। यह वायदा मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से किया। इसके पीछे तर्क यह है कि गोवा राज्य में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है और संविधान का अनुच्छेद 44 भी सरकार को निर्देश देता है नए कानून का मजमून तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। यह बेहद जटिल विषय राज्य सरकार का न होने के कारण इसे उत्तराखंड सरकार का महज ख्याली पुलाव ही कहा जा सकता है। कोरोना वायरस के मामले काफी हद तक देश में कम हो चुके हैं, लेकिन इस महामारी ने पूरी तरह से लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। ऐसे में अब भी सावधान बरतने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट की भी पहचान हो चुकी है। वहीं अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता वायरस की चपेट में आ गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।